अच्छा एकदम बिल्कुल रोड में, काला डामर रोड में बिल्कुल बुरस्सो फिर जाए। अल्लाह फिर के बाद में पानी डाले। अल्लाह और तो दूर की बात, हम जब पहले दिन आए, जब हमने दाढ़ी बनाई और के बाद में इतने आगे को लोग साबुन धरे जो हिल्स वाले खड़े तो नहीं है, बुरा लग जाए नहीं तो उन्हें देख लो तो ना, खड़े तो नहीं है। अब खड़े भी बाहर में गए होगा, 2 दिन बच्चे जो होगा। तो हिल्स वालों ने एक साबुन धर भी जा रहे, हाँ बेच जा रहे, कोट पहने, समझ गए कि गुरु छीलेंगे। तो हिल्स वालों ने, तो हमने दाढ़ी बनाई। अब बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, पर हम रोक नहीं पा रहे, अंदर की बात है। तो हमने दाढ़ी बनाई, पीरो पीरो साबुन धरे जी, पीलो पीलो। हमने कहा कि अब बंद तो गई है, तो तरह से साबुन सो नहीं छपो रहा था वो, तो वो उनको फंसू कर सो, वो फॉर्म सो वो छपो तो फंसू कर सो, हमें वजह से फैन नहीं आ जाता, तो फंसू जाओ उनका बाहर में कहता धो लो। और हमने वो आगे को लो, वो साबुन में ना जाने का इनने मिला रखो। लगावे के बाद जब हमने वो साबुन लगाओ तो ऐसे लगे जैसे लंका लग गई हो। 5 मिनट तक हमें गेट पकड़ के और कपड़ा ऐसे बांध के और खूब धो, हाथ ना धरत बने जैसे नई भैंसिया हो। पहली बार हुए घर लेके आओ भैंसिया, और जैसे ही तुम जो है बर्तन लेके धोने के लगाने के लिए बैठो, हाथ बानी वही हाल दाढ़ी का था, मेरे को सच बता रहे। और 10 मिनट तक असुआ गिरे, असुआ गिरे बढ़िया। तो देवता बोले जो तो पता है कि मन नहीं आ, लेकिन जो पता नहीं है पिटने कितनी देर है, और कहीं अच्छो अगर छील दो इन्हें फिर सपरा है कोई के देवता हो नहा लो, तो हालत करा। तो देवता बोले इससे अच्छा भगाई लो। तो आगे देवता पीछे रावण, बचत कहाँ थे देवता? देवता तब बचते थे वो छोटी गुफा देखते तो घुस गए। अच्छा इन्हें पता रहता था कि हम गुफा में घुसेंगे और गुफा अगर इसके सिर से छोटी है तो ये झुक के नहीं आएगा, क्योंकि ये इसकी आदत थी कि हम झुकेंगे नहीं, जब जो गुरुजी है नहीं झुको। तो देवता ना कहा झुको तो नाती, फिर देवता अंदर जाके कहा आजा दम है तो आजा। रावण कहता था अब तुम भीतर घुस गए और छोटे वाले में घुस गए, हमारी आदत है कि हम झुकते नहीं हैं, तो तुम कितनू ताल ठोक लो, तुम में दम हो तो तुम बाहर आ जा। देवता कहते हम कैसे आए, तुम्हें दम हो। भीतर देवता सब वरुण अरुण, हम एक दिन विचार कर रहे थे कि वरुण पवन पूरे देवता लाइन से खड़े, बसु मेघ सब लाइन से खड़े हो, इंद्र बाहर खड़ो, छोटी सी गुफा और भी अंदर पानी टबक रहा हो, और देवता खड़े हो। रावण से कह रहे आजा आजा, बड़ा शेर बन रहा हो, आजा आजा। रावण कहा ऐसा है कि ठीक है तुम भी खा पी लो, अब हमारे स्वभाव में नहीं है झुक के आना, नहीं तो हम तुम्हें बताते हैं। तो रावण जैसा शिष्य पा के शंकर जी बड़े हैरान में, हर गुरु पूर्णिमा को आफत हो जाए, हर गुरु पूर्णिमा को आफत हो जाए, ऐसा शिष्य पालना बड़ा कठिन है। वही भगवान जगन्नाथ जी के साथ भया। इनके ससुर जी रत्नाकर समुद्र ससुर हैं जगन्नाथ जी के। लक्ष्मी जी वहीं से तो प्रकट भई भाई, लक्ष्मी जी समुद्र से ही प्रकट भई। लक्ष्मी जी के अब मान लो पूरी राम कथा हो गई। आज तो कोई हमें मार पीट करो भाई, ये डॉन माता कह रही है कि किसके 3 दिन से हम यही सुना रहे हो। अब आज हमें वो चरित्र याद आ रहा है कि 7-9 दिन की राम कथा। पंडित जी बोले क्यों भाई, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है, संदेह तो नहीं है? बोले और तो कोई संदेह नहीं, एक बात बताओ, राम राक्षस हते कि रावण राक्षस हते? तो पंडित जी अपनो माथा पीटा, नहीं माथा ना पीटो, बता। तो पंडित जी बोले भैया ना राम राक्षस हते ना रावण, हम राक्षस हते जो 9 दिन में तुम्हें समझा नहीं पाए। धन्य डॉन मार, इन पे कैमरा कर भैया। धन्य, हम कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी के पिता समुद्र है, ससुर साहब समुद्र भगवान श्री जगन्नाथ जी के देखे की के, और 3 बार बता चुके यही बात। ना बताए हो तो भाई पंचायत जोड़ लो, हमारे लोग यूट्यूब में रिकॉर्डिंग है। धन्य है।
इसीलिए कहते हैं कि चेला बहुत संभाल के बनाना चाहिए। हाँ, तो क्या बता रहे थे हम? कौन सी कथा सुना रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के ससुर साहब हैं समुद्र रत्नाकर भगवान। भगवान बड़े हैरान रहे, इनको मन करे समुद्र देवता को कि अब दमाद ही है, दर्शन कर लो। गाजे बाजे के साथ आप पूरा मंदिर तोड़ दें। 3 बार मंदिर टूटा है जगन्नाथ जी का। भगवान बड़े हैरान, तो हनुमान जी को बुलाया, बोले एक काम करो, आप रक्षा करो। तो हनुमान जी चारों द्वार पर जगन्नाथ जी में 4 रूप में खड़े। एक तरफ जो खड़े हुए हैं कनपत्ता हनुमान जी महाराज, उनके पांव में बेड़ी है। इसकी बात तो बताएंगे। उत्तर द्वार में हनुमान जी जो हैं वो हैं तपस्वी हनुमान जी महाराज। एक द्वार में पंचमुखी हनुमान जी महाराज, जहां निर्माल्य का खोड़ा होता है वहां पंचमुखी हनुमान जी। सिंह द्वार में फत्ते हनुमान जी, काम फतेह करते, इसलिए उनका नाम फत्ते हनुमान है। अब हनुमान जी को बुलाया, बोले एक काम करो, हमारे ससुर साहब हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सका था, मर्यादा है, तो मैंने समझाओ ऐसे दर्शन कर भी नहीं आया करें। छोटे रूप में आ गए, कमंडल में आ जाएं, जग में आ जाएं, बाल्टी में आ जाएं, पर पूरे ही पूरे नहीं आए। इन्हें समझाओ। हनुमान जी बोले जो आज्ञा। हनुमान जी गए, बोले सुनो ए समुद्र महाराज रत्नाकर, सुनो, आज के बाद हमारी ड्यूटी लग गई सिक्योरिटी गार्ड में। आप अंदर एंट्री मत करना, प्रवेश मत करना, और आज के बाद अगर प्रवेश किया तो फिर हमसे बुरा नहीं जानना। समुद्र बोलो ठीक है महाराज, हम नहीं करेंगे। हनुमान जी को तो मानती थी और पहले से ही पुरानी पहचान है, और समुद्र को पता है कि जे वे भाई साहब आए कि एक बे में पूरा लांग गए थे, तो इन्हें बल का तो पता ही है, रामदूत अतुलित बलधामा। और समुद्र इसलिए भी डरता था कि ये जिनके बल पे बोल रहे हैं उनने एक बाण मार के सुखा दिया था। बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत, तो बोले हम जानते हैं ना। समुद्र शांत हो गए बेचारे, लेकिन समुद्र तो समुद्र, हिलोरें तो चलती ही नहीं। अब एक दिन हनुमान जी फिर दर्शन करने गए जगन्नाथ जी के, आंखें लाल हती सूजी बनी। क्या बात है प्रभु, आप सोए नहीं हैं, आंखें लाल हैं। जगन्नाथ जी बोले क्या बताएं, समुद्र तो अंदर नहीं आ रहा हो, हमारे ससुर साहब अंदर नहीं आ रहे, सो तो ठीक है, हम 9 लफड़ा हो। बोले क्या? बोले इतनी जोर जोर से ये हिलोरें लेते हैं कि हम सो नहीं पाते। अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हमारे रिश्तेदार लगा, तुम ही समझाओ। हनुमान जी बोले फिर जा रहे। अब हनुमान जी फिर गए, ए समुद्र महाराज रत्नाकर महाराज, हमारे प्रभु सो नहीं पा रहे, बड़ी जोर जोर से हिलोरें लेते, शर्म नहीं आती है? समुद्र बोला हमें ना समझाओ, अपने बाप को समझाओ। हनुमान जी बोले अपने बाप को? तो समुद्र बोला महाराज हमारा कोई बस नहीं है, हवा चलती है तो हिलोरें आती हैं, और हवा का मतलब है पवन, और पवन आपके पिताजी हैं, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, आप उनके पुत्र हो, अपने पिताजी को समझाओ। हनुमान जी बोले ये बात तो सही है। अब हनुमान जी गए अपने पिताजी के पास, बोले पिताजी बड़ा लफड़ा है। बोले क्या? बोले प्रभु सो नहीं पा रहे, आंखें लाल हैं, कई दिनों से नींद नहीं ले पा रहे, और हिलोरें खूब समुद्र भगवान मार रहे। हम उनके पास गए थे समझाने, तो वो कह रहे थे पिताजी हैं समझाओ। पवन देवता बोले बेटा हम तो सुधर नहीं सकते। तो हनुमान जी बोले क्यों? बोले बेटा अगर हम बंद हो गए तो अच्छे अच्छों की हवा खिसक जाएगी। अगर हम बंद हो गए तो हवा खिसक जाएगी, हवा बंद हो जाए तो हवा तो खिसक ही जाए, स्वाभाविक है। कोरोना में कछु जन की खिसक गई थी, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन कम पड़ी, खिसक गई। तो बोले हम बंद नहीं हो सकते, कोई और उपाय बताओ। तब श्री पवन देवता ने हनुमान जी को एक उपाय दिया, जिनके कारण कनपत्ता हनुमान जी महाराज का नाम पड़ा। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम समुद्र के कोने पर जाकर खड़े हो जाओ और अपने बाएं कान को दायां कान को बड़ा कर लो और पूरी आवाज अपने कान में प्रवेश करवाओ
ताकि मंदिर के अंदर आवाज ना जा पावे। आज भी मंदिर के अंदर पैर रखोगे समुद्र की आवाज बंद, और बाहर रखोगे सो चालू। इसलिए हनुमान जी का नाम कनपत्ता हनुमान जी महाराज, बोलो कनपत्ता हनुमान जी महाराज की। लेकिन हनुमान जी भी कम चतुर नहीं है, एक दिन बीच में भग गए। भगे नहीं है, समुद्र ने चाल चली। कुल दिन हो गए, बहुत दिन दर्शन मिले ना समुद्र को। अब सारों की तरफ से सिक्योरिटी लग गई। समुद्र ने हनुमान जी को बुलाया, इधर आओ। हनुमान जी बोले बताओ। बोले आप जिससे प्यार करते हो उसकी याद नहीं आती? हनुमान जी बोले किसकी? जहा सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप। आपको रघुनाथ जी की याद नहीं आती? हनुमान जी बोले आहा। तुरंत हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले बहुत दिन हो गए। सही कह रहे, याद तो बहुत आ रही। तो बोले तनक अयोध्या घूम आ। अब हनुमान जी तो सीधे साधे देवता, हमारे जैसे जलेबी जैसे सीधे सीधे साधे इमोशनल हो गए। हनुमान जी अयोध्या तुरंत बोले चलो अब हम जा रहे हैं, तुम देखियो। बोले भाई चिंता रहा। और हनुमान जी अयोध्या गए। इधर ससुर साहब फिर से घुस गए। पूरा तहस नहस घर डाला, दूसरी बार मंदिर तोड़ डाला। अब भगवान बड़े हैरान से बुलाया, हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी बोले सरकार भागे भागे शाम को आए। सरकार जब देखो सो पूरा लंका जैसा बिखर गया। हनुमान जी बोले ये क्या हुआ? भगवान बोले हमारे ससुर साहब आए थे। हनुमान जी बोले फिर आए थे? आप हनुमान जी बोले धक तेरी। तब अइया दिन में बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, आने की चाल चल रही थी। पर भगवान बोले एक बात बताओ, तुम कहां गए? अयोध्या चले गए। क्षमा करो, हमसे भूल हो, अब भूल नहीं होगी। ठीक है, अब भूल मत करना। समुद्र से फिर थोड़ी सी नाराज भय, शर्म नहीं आती तुम्हें? हमारी अनुपस्थिति में समुद्र बोलो महाराज जैसे तुम्हें प्रेम है और तुम दर्शन करने वहां भग गए, हमारा इनसे प्रेम है, हम इतने नजदीक थे, हम ही नहीं जा सकते। बहुत दिन फिर बीत गए। अब फिर समुद्र बोलो याद नहीं आ रही जिनसे तुम प्यार करते? अब हनुमान जी सावधान हो गए, बोले अब नहीं आ रही, अब नहीं हमें जाना है। और जगन्नाथ जी ने भी कह दिया तुम एक काम किया करो, वहां ना भगा करो, हम यहीं धनुष बाण लेके बैठ जाया करेंगे। बोले अब नहीं हमें आ रही, हम समझ गए तुम्हारी चाल, हमें होते जाना है, तुम्हें भीतर घुस जाना, अब नहीं हमें आना। ठीक है, समुद्र ने एक चाल चली, पुजारी जी का मन बदलवाया। तो रोज भात प्रसाद लगता है, महाप्रसाद में भात लगते, चावल चावल लेके पुजारी रोज लावे। पुजारी जी बोले भगवान हनुमान जी से, बोले रोज भात खिलाऊ खिलाऊ हम बहुत हैरान हो। तो हनुमान जी को भी मन में आई कि बात तो सही है, हमें बहुत दिन से लड्डू नहीं मिले यार। शाम तक तो खड़े रहे हनुमान जी। शाम को सोचा कि अब समुद्र को थोड़ी पता है कि हम जा रहे हैं, बता के जा ही नहीं रहे। फिर हनुमान जी चले गए। रात को समुद्र ने हिलोर ली तो एक ठिया छींट अंदर आई, छींट बूंद। अब बूंद जैसे ही अंदर गिरी तो देखा कि सिक्योरिटी गार्ड गायब है। तो दूसरी छींट फिर से आई बूंद, तो पहली बूंद बोली आजा आजा। खाली है मैदान। समुद्र महाराज जी को पता लगा, सुबह फिर भगवान सोते ही देखो तीसरी बार आ गए ससुर साहब। रात को फिर पुकारा गया हनुमान जी को, हनुमान जी कहाँ हैं? सुबह आए हनुमान जी, जब देखा से पूरा, पहले तो वो समुद्र लोग गए। बोले जी बताओ तुम्हें बताया किसने कि हम नहीं हैं? समुद्र बोला वो तो पता ही लग गया था। अब भगवान के पास गए,
नीचे सिर किए। भगवान ने कहा, जगन्नाथ प्रभु जी ने, कहाँ गए थे? अब बता कहाँ हैं? अयोध्या गए थे। बोले, जब हमने कही थी कि तुम हमारे दर्शन कर लिया करो, धनुष बाण हम ले लेंगे, तुम अयोध्या क्यों गए? बोले, अब किसी और कारण से गए। क्या कारण है? बोले, भात खा खा के हैरान हो गए, जब देखो तब भात, जब देखो तब भात, सुबह भी भात, दोपहर भी भात, शाम भी भात, भात भात भात। हम तो अयोध्या में लड्डू खाते, मालपुआ पाओ। तब भगवान बोले, एक काम करो, इनके पांव में बेड़ी डाल दो,